ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करते हैं सर्दी की। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का कहर लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से ठंडी हवाओं ने सर्दी और बढ़ा दी है। यूपी में शुक्रवार से मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग ने घने कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की है। राजधानी दिल्ली में चल रही सर्द हवाओं ने ठंड और बढ़ा दी है। इसके अलावा राजधानी के लोग इस वक्त ठंड के साथ ही प्रदूषण की भी मार झेल रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक जा सकता है, तो वहीं सुबह शाम शीतलहर चलने की भी संभावना है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों ही राज्यों में आज से मौसम बिगड़ने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की वजह से आईएमडी ने अगले 3 दिनों तक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट भी जारी कर दिया। हालांकि अगले 5 दिन तक हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर और ऊना समेत कई जिलों में शीतलहर और कोहरे के कारण कड़ाके की सर्दी का सितम भी जारी रहेगा। और मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर समेत यूपी, पंजाब और हरियाणा में शीतलहर के साथ में बारिश और बर्फबारी को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहां-कहां शीतलहर है ये भी आप जानिए। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में भयंकर शीतलहर इस समय चल रही है। इसके अलावा अगर कोहरे की बात करते हैं तो कोहरे और बारिश को लेकर भी अलर्ट है। मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार को भी अपनी चपेट में ले सकता है। घना कोहरा कहां-कहां है ये भी जानिए। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड में भी घना कोहरा छा चुका है। उत्तर भारत के राज्यों में सर्दी अपने चरम पर है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा कर रखी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आगामी दिनों के लिए कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और बरसात को लेकर चेतावनी जारी की। देश में मौसम आने वाले दिनों में कैसा रहने वाला है, इसके लिए अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ेंगे। हम उनका रुख करते हैं। गौरव हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ में मौजूद है। नीलेश हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। इसी के साथ धनंजय रांची से हमारे साथ में मौजूद है। सबसे पहले गौरव का रुख करते हैं जो कि दिल्ली में मौजूद है। गौरव, दिल्ली की अगर बात करें तो आज सुबह घना कोहरा दिखाई दिया। विजिबिलिटी पूरी तरीके से 0 थी। शीतलहर भी जारी है। अब दिन थोड़ा सा चढ़ा है। क्या स्थिति अभी आप देख पा रहे हैं दिल्ली में? बिल्कुल देखिए, अगर आज राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में आज सुबह से ही लगातार जो है वो घना कोहरा देखने को मिल रहा है। और इस घने कोहरे के साथ जो है वो गलन वाली जो ठंड है वो राजधानी दिल्ली में बहुत ज़्यादा इस वक्त पड़ती दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आईएमडी की अगर बात करें तो आईएमडी ने भी इस बात को कहा है कि अगले कुछ दिनों तक जिस तरीके से पहाड़ी हिस्सों में लगातार जो बर्फबारी होगी उसका सीधा असर मैदानी इलाकों में होगा। और अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली पर सीधा मौसम का असर इस वजह से भी देखने को मिलता है, चाहे हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, उन राज्यों में जिस तरीके से जो मौसम है वो डाउन होता है तो दिल्ली में भी उसमें कड़ाके की जो ठंड है वो देखने को मिलती है। और यही वजह है कि आज सुबह से ही लगातार राजधानी दिल्ली में लगातार जिस तरीके से जो फॉगिंग है वो देखने को मिल रही है। और अब 10:30 बजे का वक्त हो चुका है, लेकिन अगर तस्वीरें मैं आपको अभी भी दिल्ली की दिखाने की कोशिश करूं तो अभी भी आसमान की तरफ आपको विजिबिलिटी जो है नदारत नजर आएगी। कर्तव्य पथ पे इस वक्त मैं मौजूद हूं और कर्तव्य पथ पे इस वक्त अगर बात करें तो 26 जनवरी का एक रिहर्सल जो है वो भी लगातार चल रहा है। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें इस पूरे घने कोहरे की तो घने कोहरे का जो चादर है वो पूरे इंडिया गेट के आसपास आपको देखने को मिलेगा। यानी कि मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं तकरीबन 400 मीटर दूरी पर इंडिया गेट है वो आपको स्पष्ट तौर पे नजर नहीं आएगा। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जिस तरीके से मौसम ने अपना मिजाज बदला है और आज सुबह से जिस तरीके से फॉगिंग हो रही है तो उसका सीधा असर जो है वो राजधानी दिल्ली पे दिखाई भी दे रहा है। सुबह जो यातायात व्यवस्था थी यानी जो ट्रैफिक संचालन था वो भी बहुत मध्यम गति के साथ चल रहा था। लोग अपने गाड़ी का जो हेडलैम्प है वो लगातार जला करके चल रहे थे। तो इससे प्रतीत होता है कि आज जो दिल्ली के अंदर जो फॉगिंग है वो बहुत ज़्यादा थी और इसी वजह से अभी अगर हम बात करें तो अब चूंकि थोड़ी थोड़ी सूर्य की किरणें निकलनी जरूर शुरू हुई हैं तो यानी हम ये कह सकते हैं कि दोपहर का जो वक्त होगा दिल्ली के लिए उसमें जरूर तापमान अच्छा रहेगा, धूप निकलेगी और लोग थोड़ा सा इस पूरी जो ठंड है और जो शीतलहर है उससे कहीं ना कहीं राहत पाते नजर आएंगे। बिल्कुल गौरव, ठीक है, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त रॉबिन भी हमारे साथ हिमाचल से जुड़ चुके हैं। रॉबिन, आपके पास आएंगे लेकिन उससे पहले झारखंड का रुख करते हैं। धनंजय जुड़े हुए वहां से। धनंजय, जरा बताएं कि झारखंड में इस वक्त क्या टेम्परेचर है, मौसम विभाग क्या कह रहा है कि अगले आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में तो सुबह बहुत कोहरा था, वहां पर क्या सिचुएशन है? झारखंड की राजधानी रांची की अगर बात की जाए तो देखिए कोहरा सुबह सुबह रांची में नहीं, लेकिन रांची के ग्रामीण इलाके या फिर दूसरे जिलों की अगर बात करें लातेहार, गुमला, पलामू, लोहरदगा, ये जिले हैं जहाँ पे घना कोहरा है। घना कोहरा लगभग 9 बजे तक रहता है, शाम को फिर ठंड का एहसास होता है। लेकिन हाँ, रांची का एक महसूसीगंज का इलाका है जहाँ पे 0.8 डिग्री सेल्सियस यानी
आप समझ सकते हैं लगातार 5-6 दिनों से माइनस में टेम्परेचर था मेहसलूसीगंज में। फिलहाल अभी भी टेम्परेचर का अटैक अभी भी लोगों को झेलना पड़ रहा है मेहसलूसीगंज में। वही रांची के कांके के इलाके की अगर बात की जाए तो वहाँ 4.5 डिग्री के लगभग 4-5 डिग्री के आसपास रोज बना हुआ रह रहा है और आज भी कमोबेश वैसे ही स्थिति था। हालांकि रांची की राजधानी की बात की जाए सुबह 8 बजे से लेकर 3 बजे तक लोगों को थोड़ा बहुत राहत महसूस होता है, क्योंकि जो धूप निकल जाती है लोगों को थोड़ी बहुत राहत महसूस होती है। लेकिन 5 ऐसे जिले जहां पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां पे घना कोहरा का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। गुमला हो, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, बोकारो ये जिले हैं जहां पे घना कोहरा का अलर्ट जारी किया गया है। 16 ऐसे जिले हैं जहां पे 10 डिग्री से कम तापमान बना हुआ और ये लगभग 26 तारीख तक ऐसे ही टेम्परेचर बना रहेगा। 26 तारीख के बाद थोड़ी बहुत लोगों को राहत मिलने की आसार है, क्योंकि 4 से 5 डिग्री तापमान बढ़ेगा तो लोगों को थोड़ा बहुत राहत मिलेगी। लेकिन अभी फिलहाल जो शीतलहर को देखते हुए जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया वो ठंड से पूरी तरीके से सुबह शाम ठंड का एहसास लोगों को होगा। दोपहर में थोड़ी सी धूप निकलने के बाद लोगों को राहत महसूस, लेकिन सुबह शाम बहुत ज़्यादा ठंड का एहसास होने वाला है। इसी को देखते हुए शासन प्रशासन ने स्कूल के जो टाइमिंग है 10 बजे से 3 बजे तक कर दिया है। बच्चों को थोड़ी बहुत राहत देने की कोशिश की गई है। प्रिकॉशन के तौर पे अलर्ट जारी किया गया, मौसम विभाग ने कहा है। और जिला प्रशासन ने भी कहा है कि जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं उन्हें पूरी तरह से कवर करके भेजें, हैंड ग्लव्स हो, टोपी हो, स्वेटर हो, पूरी तरीके से पहना के स्कूल भेजें। उनको गर्म पानी का ही इस्तेमाल करने के लिए बोला जाए, ताकि थोड़ी बहुत बिल्कुल ठीक है धनंजय, ये अलर्ट और ये प्रशासन की ओर से बार-बार कोशिशें की जा रही हैं कि लोगों को किसी तरह ठंड से बचाया जा सके। नीलेश का रुख करते हैं। नीलेश, आप लखनऊ में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके बहुत ठंडे हैं और आगे भी जानकारी दी जा रही है कि बरसात हो सकती है, घना कोहरा और साथ ही शीतलहर का भी प्रकोप अभी बढ़ने वाला है। क्या अपडेट है तैयारियों को लेकर? देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो मौसम विभाग ने जिस तरीके का अनुमान जताया था कि मकर संक्रांति के बाद उत्तर प्रदेश की जनता को एक बार फिर से भीषण ठंड का सामना करना पड़ेगा। आज की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के 45 से ज़्यादा ऐसे जिले हैं जहां पर कोहरे की चादर ने पूरे शहर को ढक लिया, ग्रामीण इलाकों को ढक लिया, जहां विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई। और अभी अगर हम राजधानी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी में सूर्य भगवान ने दर्शन तो दे दिए हैं, लेकिन ठंड और गलन इतनी ज़्यादा है कि लोगों को आने जाने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगले हम अगर 4 से 5 दिनों की बात करें तो मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि पारा 3 से 4 डिग्री और कम होगा। तो ऐसे में लोगों को अभी ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है। लेकिन सरकार की तरफ से अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से व्यापक पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट पर रखा गया है कि अस्पतालों में सभी प्रकार की दवाइयाँ जो मरीज आते हैं उनके लिए उपलब्ध हों। उसके अलावा चौराहों पर जो है अलाव की व्यवस्था, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर अलाव की व्यवस्था के साथ साथ रैन बसेरों की व्यवस्था कराई गई है, ताकि आने जाने वाले जो यात्री हैं अगर उनको रात में रुकना है तो ऐसे में रैन बसेरे में वो रुक सकते हैं। और रैन बसेरों की अगर हम बात करें तो रैन बसेरों में भी व्यापक इंतजाम दिखाई देते हैं, चाहे वो ओढ़ने के लिए कंबल की व्यवस्था हो, अलाव की व्यवस्था हो, हीटर की व्यवस्था हो, शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था हो, गर्म पानी पीने की व्यवस्था हो। तो इस तरीके की व्यवस्था उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में दिखाई देती हैं। फिलहाल अभी की अगर हम बात करें तो राजधानी के आसपास के जिलों में भीषण कोहरा छाया हुआ है। हालांकि राजधानी में तो सूर्यदेव ने दर्शन दिए हैं, लेकिन राजधानी के आसपास चाहे उन्नाव हो, सीतापुर हो, बाराबंकी हो, ये ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार कोहरे की चादर से पूरा का पूरा जिला ढका हुआ है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि 4-5 दिनों में और ज़्यादा ठंड पड़ेगी और ठंड पड़ने के साथ साथ 12 से 15 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने के भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। यानी कि भीषण सर्दी का लोगों को सामना करने के साथ साथ जो अनुमान है कई जिलों में छुटपुट बारिश होने के भी आसार हैं। अगर बारिश होती है तो जाहिर सी बात है कि ठंड और गलन और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी की अगर हम बात करें तो राजधानी में धूप जरूर निकली है, लेकिन तापमान 7 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल ठीक है। आपके पास भी लौटेंगे, लेकिन इस वक्त रॉबिन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रॉबिन, आप बताएं कि हिमाचल को लेकर, शिमला की हम बात करें खास तौर पर, वहाँ की क्या सिचुएशन है तो आप बताते हैं, लेकिन अगर पूरे हिमाचल की इस वक्त बात करें तो वहाँ पर किस तरह का मौसम है, प्रशासन वहाँ पर कैसे तैयारियां कर रहा है, और जब बर्फ पड़ती है ऊंचाई वाले इलाकों में तो वहाँ की जो लोकल्स होती हैं उनकी दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में आज जो है आम दिनों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा ठंड है, क्योंकि प्रदेश के कई इलाकों में मौसम खराब है। और मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि हिमाचल प्रदेश की जो हायर रीचेस है वहां पर आज से 19 जनवरी तक प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में
ठंड और प्रदेश में बढ़ सकती है। आपने जिस तरह से जिक्र किया कि प्रदेश में तैयारियों को लेकर भी सरकार की ओर से तैयारियां की गई है। खासतौर पर हायर रीचेस में पहले ही बर्फबारी को देखते हुए अधिक मशीनरी तैनात की गई है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो समस्या ऊपरी इलाकों में आती है वो पेयजल व्यवस्था को लेकर आती है, क्योंकि टेम्परेचर माइनस में जाने से जो पाइपलाइंस है वो जम जाती है। तो इसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो नुकसान है वो स्थानीय लोगों को होता है, क्योंकि वहां पर समय पर जो है जो घर पर नल पर जो सप्लाई जल की आती है वो नहीं हो पाती है। तो ऐसे में उसको लेकर भी तैयारियां की गई है कि करीब 10,000 से ज्यादा जो पाइपलाइन स्कीम्स है उस पर अधिक से अधिक लोग जो है तैनात किए गए हैं, और इसको देखते हुए नई स्कीम्स भी तैयार की जा रही है प्रदेश में, ताकि जो ऊपर हायर रिचेस में जो पानी की सप्लाई है वो बाधित ना हो। बहरहाल क्योंकि बिल्कुल रॉबिन, जो महत्वपूर्ण जानकारियां आप यहाँ पर दे रहे हैं, क्योंकि बर्फबारी होती है तो सैलानियों के चेहरे तो खिलते हैं, लेकिन जो आम लोग हैं उनकी दिक्कतें यहाँ पर बढ़ जाती हैं। फिलहाल गौरव, आप बने रहे हमारे साथ में। बाकी नीलेश, रॉबिन और धनंजय, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।